कल के मैच के लिए यार मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, अब वीडियो तो बनानी है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इतनी आतिशी बैटिंग, इतना बेखौफ अंदाज, इतनी क्लीन स्ट्राइकिंग, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। क्रिकेट इतिहास का सबसे अविश्वसनीय रणजी, जहाँ जीत का कोई चांस ही नहीं, वहां से इतना बड़ा चमत्कार। करिश्मे तो बहुत देखे, लेकिन वर्षों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है। मैक्सवेल भाई क्या खा कर आए थे, क्या हो गया था कल आपको? यार कल तो टू मच हो गया। मुझे नहीं लगता कि मरते दम तक दोबारा कभी ऐसा मैच देखने को मिले, लेकिन इतना शुक्र है कि जब ये मैच लाइव चल रहा था तो मैंने ये मैच देखा। आखिरकार एक बार दोबारा ये साबित हो गया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप जीती है। ऐसा कैरेक्टर किसी दूसरी टीम में नहीं मौजूद है। क्या पटखनी दे दी कल अफगानिस्तान को, खून के आंसू रुला दिए। 7 विकेट लेकर अफगानिस्तान एकदम से मैच में आ गया था, लेकिन फिर अचानक से उन्हें याद आया कि यार हम तो अफगानिस्तान है, अंत में गुड़ गोबर करना हमारी आदत है, तो यहाँ कैसे चूक जाएंगे। तो जो अफगानी किसी समय फेवरेट लग रहे थे इस मैच में, यहाँ तक कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए उनके चांसेस बड़े प्रबल थे। अब सेमीफाइनल तो दूर, कल उनकी इज्जत के बीच चीथड़े कर दिए ग्लेन मैक्सवेल ने। बातें बहुत सी हैं आपसे करने को, बहुत कुछ कहना है। कल के इस क्रांतिकारी मैच ने दिमाग ही हैंग कर दिया है। कहाँ से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। मैक्सवेल की तारीफ करूं या अफगानिस्तान को रोस्ट करूं? कहते बड़ा वो है जो अपनी गलतियों से सीखे, लेकिन अफगानी टीम अपनी गलतियों को देख करके ये सोचती है कि अगली बार इससे भी बड़ी गलती करनी है। और जो मैक्सवेल ने इनकी हालत की वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। जब अफगानिस्तान टीम मुंबई के इस खूबसूरत मैदान पर खेलने आई तो उससे ठीक पहले खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर साहब से अपनी परफॉर्मेंस के लिए टिप्स लिए, लेकिन क्या फायदा, मरवा तो बॉलिंग ने दिया। आखिर में तो किया वही गुड़ गोबर। एक मीटिंग कल ग्लेन मैकग्रा से भी कर लेनी चाहिए थी यार। 292 की जेज में आप सामने वाली टीम को 51 पर 7 कर दे तो कम से कम 150 रनों की आपकी जीत तो कहीं नहीं गई है। लेकिन यही तो बात बिगड़ी। जरा मैच में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ चूक हो गई अफगानिस्तान से। शुरुआत तो वही अटैकिंग, लेकिन फिर गुरबाज का अच्छे स्टार्ट को थ्रो करना। भाई पता नहीं आपको बाबर आजम से मिलने से किसी ने रोका क्यों नहीं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, भुगतिए। शाहिदी और अहमद वही अपने नेचुरल गेम खेले, धीमी और शॉर्ट टर्न पारियां। देखा जाए तो कोई बल्लेबाज ढंग से टिका ही नहीं क्रीज पर। एक आया और गया, दूसरा बल्लेबाज भी आता और यही पैटर्न फॉलो करता। लेकिन इब्राहिम जादरान ने बड़े ही महान लहजे में बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के क्वालिटी पेस अटैक के सामने 129 रन जड़ दी। तो वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले वे पहले अफगान खिलाड़ी भी बने। बाकी असली फिनिशिंग की राशिद ने मैच 18 गेंदों में 35 रन और 291 के तगड़े स्कोर ने मौज कर दी अफगानिस्तान की। अब टारगेट ठीक ठाक था। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 287 के ऊपर कोई सक्सेसफुल रन चेज किया नहीं था वर्ल्ड कप के इतिहास में। यहाँ एक बात तो साफ थी कि अगर इतिहास रचना था तो इस चीज को करके ही दिखाना। वैसे तो बड़ा कम होता है कि वार्नर या हेड में से दोनों ही ना चले, और कल यही मौका था। मार्स बड़े तगड़े इंटेंट से खेल रहे थे, मगर उनका भी पत्ता कट गया। लाबुशेन भी बस 1 रन की लालच में निपट गए। अब इंग्लिश को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। हालत बद से बदतर होते चले गए। 292 की चेज में केवल 18.5 ओवर में महज 91 रनों पर 7 विकेट। अफगानिस्तान ने गर्दा उड़ा रखा था। काफी सपोर्ट भी मिल रहा था स्टेडियम से। इसी बात से नाराज होकर मैक्सवेल क्रीज पर खड़े हो गए। और कमाल की बात तो ये कि जब आपके इतने विकेट गिर जाएं और सिर्फ गेंदबाजों की बल्लेबाजी बची हो तो भाई काम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अगर यहाँ से 50 रन होते और तब ऑस्ट्रेलिया जीत जाती तो बात और थी, लेकिन जब हर कोई हार मान गया था तो ये भाई जीतने को ठान चुके थे। अभी 201 रनों की दरकार थी और कप्तान कमिंस मैक्सवेल के साथ मौजूद थे, लेकिन यहाँ काम नामुमकिन सा था। और यहीं से मैक्सवेल का तांडव शुरू हुआ। क्या फास्ट बॉलर, क्या स्पिनर, सबको एक साथ कूट। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ यार, इतनी लाजवाब बैटिंग। यार अगर कहीं तूफान भी आता है ना तो उसके पहले थोड़ी शांति होती है, लेकिन ये तो कल शांति नहीं हुई। आते ही बरस पड़े, एक एक के ऊपर टूट पड़े। लेकिन भाई मैक्सवेल हैं बड़े दिल वाले, कई मौके दिए अफगानिस्तान को, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि कैचेस छोड़ने से मैच जीते नहीं जाते। पहले 24 पर फिर 33 पर उन्हें जीवन दान मिला। हालांकि मुजीब का कैच तो बहुत आसान था, कोई एक अंडर 15 का खिलाड़ी भी पकड़ लेता, लेकिन उन्होंने इस मौके को गंवा दिया। और 2 जीवन दान मिलने के बाद किस कदर इनकी बॉलिंग चकनाचूर हुई है ये देखने लायक। पहले 50 पूरी 51 गेंदों में, अगले 50 25 गेंदों पर और अगली 25 गेंदों पर मैक्सवेल का स्कोर 147 रन। लेकिन यहाँ क्रैम्प से उनकी हालत खराब कर दी, जिसके बाद फीजर साहब भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। मैक्सवेल चलने में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टॉप की परफॉर्मेंस की तो काबिले तारीफ। आखिर के 55 रन तो उन्होंने खड़े खड़े बनाए सिर्फ हाथों की ताकत से। कमाल की स्विच हिट, रिवर्स स्विप, अविश्वसनीय शॉट्स खेले और बीच बीच में पूरा जान लगाकर सिंगल भी लिया। और इस तरह देखते देखते ये स्कोर चेंज हो गया और देखते ही देखते इनका दोहरा शतक भी आ गया, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सब उम्मीद लगाते हैं रोहित से, लेकिन बाजी मारी मैक्सवेल ने। उन्होंने रन बनाए 201 केवल 128 गेंदों में, जिसमें 21 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के थे। अफगानिस्तान के बच्चे कुछ चांस भी खत्म कर दी, लेकिन यहाँ पैट कमिंस की भी तारीफ बनती है। भाई 68 गेंदों तक डटे रहे और रन बनाए सिर्फ 12, लेकिन अपना विकेट नहीं दिया। हम बड़े बड़े खिलाड़ी गलती कर जाते हैं, लेकिन इन्होंने काफी सूझबूझ वाली बैटिंग की और अफगानिस्तान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवा दी इतिहास रचने की। जो ऐसी सिचुएशन से भी हार जाए वो तो वर्ल्ड कप डिजर्व नहीं करते। इनके गेंदबाजों से आखिरी के विकेट ही नहीं लिए जाते। लेकिन यहाँ सलाम है ग्लेन मैक्सवेल के
के नेवर गिव अप एटीट्यूड को। अक्सर या तो कोई खिलाड़ी मैच जीतता है या दिल, लेकिन मैक्सी दोनों ही जीत के और ऑस्ट्रेलिया ने एक करिश्माई जीत से क्वालिफाई कर लिया है। इस इनिंग के बारे में, कल के मैच के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।